प्रिय मित्रों, सुनो एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसी वीरांगना जिसके साहस ने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी चेन्नम्मा की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य था जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? आखिर क्या था वो राज जिसने उन्हें भारत की पहली क्रांतिकारी रानी बना दिया? चलिए इस कहानी में डूबते हैं, लेकिन सावधान, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साल 1824, कर्नाटक का कित्तूर, एक छोटा सा रियासत, लेकिन उसका गौरव आसमान छूता था। यहां की रानी थी चेन्नम्मा, सुंदर, बुद्धिमान और तलवारबाजी में माहिर। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उनके पति राजा मल्लासर्जा और उनके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। क्या ये मृत्यु सामान्य थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? कित्तूर के लोग फुसफुसाते थे कि अंग्रेजों का हाथ था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा कि अब कित्तूर को हड़पना आसान होगा। उन्होंने चेन्नम्मा को आदेश दिया कि वे अपने दत्तक पुत्र को गद्दी से हटा दें। लेकिन चेन्नम्मा ने ठान लिया, मैं कित्तूर को अंग्रेजों की गुलामी नहीं करने दूंगी। क्या रानी चेन्नम्मा इस जाल को तोड़ पाएंगी, या ये उनकी जिंदगी का आखिरी युद्ध होगा? रानी चेन्नम्मा ने अपनी छोटी सी सेना को इकट्ठा किया। उनके पास न ज्यादा सैनिक थे, न हथियार, लेकिन उनके पास था हौसला और एक रहस्यमय योजना। कहा जाता है कि चेन्नम्मा के पास एक गुप्त हथियार था, एक ऐसी चीज जिसे देखकर अंग्रेज भी डर जाते थे। लेकिन वो हथियार क्या था? कोई कहता था कि ये एक जादुई तलवार थी, तो कोई कहता था कि ये एक गुप्त सेना थी जो रात के अंधेरे में हमला करती थी। 1824 में कित्तूर के युद्ध का बिगुल बजा। चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनकी सेना हक्की बक्की रह गई। अंग्रेज कमांडर जॉन थैकर को लगा था कि एक महिला को हराना आसान होगा, लेकिन चेन्नम्मा ने उनकी सेना को धूल चटा दी। लेकिन युद्ध के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। युद्ध के दौरान चेन्नम्मा रात को अचानक गायब हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां जाती थी। उनके सबसे करीबी सिपाही संगोली रायन्ना ने एक बार बताया कि चेन्नम्मा किसी गुप्त मंदिर में जाती थीं, जहां उन्हें एक रहस्यमय साधु मिलता था। क्या वो साधु कोई जासूस था, या वो चेन्नम्मा को कोई गुप्त शक्ति देता था? कुछ लोग कहते हैं कि चेन्नम्मा ने उस साधु से एक ऐसी रणनीति सीखी जिसने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने चेन्नम्मा की सेना को घेर लिया। क्या चेन्नम्मा हार मान लेंगी, या उनका गुप्त हथियार अब सामने आएगा? अंतिम युद्ध में चेन्नम्मा ने हार नहीं मानी, लेकिन अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। 1829 में रानी चेन्नम्मा ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कित्तूर के जंगलों में अजीब घटनाएं होने लगीं। अंग्रेज सैनिक कहते थे कि रात में उन्हें चेन्नम्मा की आवाज सुनाई देती थी। क्या चेन्नम्मा वाकई मर चुकी थीं, या उनकी आत्मा आज भी कित्तूर की रक्षा कर रही है? और वो गुप्त हथियार? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो हथियार थी चेन्नम्मा की अटूट इच्छा शक्ति और उनके लोगों का विश्वास। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि कित्तूर के किसी गुप्त मंदिर में वो रहस्य आज भी छिपा है। रानी चेन्नम्मा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाती हैं कि हौसला हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन क्या आप उस गुप्त हथियार का राज जानना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि चेन्नम्मा की आत्मा आज भी कित्तूर में भटकती है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और वीरांगना की कहानी लाएंगे जिसने अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। तो बने रहिए हमारे साथ।
धन्यवाद।